जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। राधा रानी के नाम की महिमा यदि आप नहीं जानते तो आज हम आपको इस छोटी सी कहानी के उनके नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लगते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरे एक बेटा है, वह न तो पूजा करता है और न ही पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ कीजिए ना, और जिससे उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसको मेरे पास लेकर आ। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोला राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह मना करता रहा। अंत में उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा कि जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे ना, तो तुमसे पूछेंगे कि भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी को नाम से बोला था, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय बीतता गया और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचता है और यमराज जी पूछते हैं कि कोई अच्छा काम किया है। तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज जी सोचने लगे कि एक बार नाम राधा नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास और वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, मैं उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने बोला और मन ही मन सोचने लगे कि ये कैसी बड़ी मुसीबत है। फिर भी उन्होंने पालकी मंगाई और उसे बिठाया और 4 का हाथ पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंच जाते हैं और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्रदेव बोलते हैं कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। तो पर इंद्रदेव जी कहते हैं कि चलो ब्रह्मा जी को तो पता होगा और वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी, ऐसा है कि मैं दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज जी पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी है ब्रह्मा लोक से आ रहा है जो समय इंद्र और यमराज उनकी पालकी उठाकर लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, परंतु वास्तविकता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगा। तो व्यक्ति बोला, तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी की ओर एक और यमराज थे और दूसरी ओर इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी। सब मिलकर शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके हम सबको बतलाइए। इस पर भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र उस व्यक्ति को पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक में पहुंच जाते हैं। विष्णु जी से पूछने लगते हैं कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोलते हैं, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मा लोक के राजा ब्रह्मा
और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का भी अधिकारी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने समय कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं, मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई दा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़कर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो ये थी एक बार राधा रानी के नाम लेने की महिमा। इसलिए आप सभी भी राधा रानी का नाम लेते रहिए और भगवान श्री कृष्ण की गोद में जाकर विराजमान हो जाइए। तो ये थी आज की कथा। आप सभी को यह कथा कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।